Bikaji loves Bikaji loves Bikaji. हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको कुछ नमकीन खिलाने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीकाजी आईपीओ के बारे में। बीकाजी आईपीओ जिसका इशू ओपन हुआ है 3 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक, जिसका इशू साइज है 881 करोड़ का। बीकाजी की जो फूड इंडस्ट्री है उसकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग रही है। इसका जो बिजनेस मॉडल है वो भी काफी प्रोमिनेंट है। बीकाजी का आज इंडिया में अगर सबसे बड़ा कोई कॉम्पिटिटर है तो वो है हल्दीराम, और बीकाजी की जो हिस्ट्री है वो भी हल्दीराम से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। सो लेट्स सी बीकाजी की हिस्ट्री, उसका इन डेप्थ एनालिसिस एंड अ डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट इनटू दिस बीकाजी आईपीओ। लेट्स सी। सो बीकाजी की जो शुरुआत है वो हल्दीराम से अटैच्ड है। पहले तो हम हल्दीराम की हिस्ट्री समझ लेते हैं एंड बीकाजी की हिस्ट्री उससे अटैच करते हैं। सो हल्दीराम जो आज इंडिया में एक वेल नोन कंपनी है फूड इंडस्ट्री में, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, एंड जिसका ग्लोबली आज काफी नाम है, जिसका फर्स्ट आउटलेट जो कोलकाता में ओपन हुआ था इन इंडिया। सो हल्दीराम के जो फाउंडर्स है मिस्टर गंगा भीषण अग्रवाल, जिनके 3 बेटे थे, एंड उनके जो सबसे बड़े बेटे हैं उन्होंने बिजनेस के चलते हुए कंपटीशन को देखते हुए उनका खुद का डिसीजन लिया एंड कंपटीशन को समझते हुए उन्होंने उनका बीकाजी जो ये प्रोडक्ट है बीकानेर में शुरू कर दिया। सो बीकाजी की जो शुरुआत है वो 1986 में हुई थी। गंगा भीषण सेन के बड़े लड़के ने उसकी शुरुआत की थी। उन्होंने 1986 में शिवदीप फूड प्रोडक्ट्स करके उनकी खुद की कंपनी फॉर्म की थी। आफ्टर सम सक्सेस इन दी बिजनेस उन्होंने खुद का ब्रांड स्टार्ट कर दिया बीकाजी नाम से इन 1993 में। बीकाजी ही क्यों, उनका नाम बीकाजी क्यों, तो बीकानेर के जो राजा थे, बीकानेर किंगडम के जो किंग थे, उनका नाम था बीका राव, तो इसीलिए उन्होंने उनके प्रोडक्ट का नाम बीकाजी रख दिया। आज बीकाजी के मोर देन 250 प्रोडक्ट्स है। 250 प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करना काफी डिफिकल्ट रहेगा, तो इसीलिए हमने खुद ने कुछ टेस्ट करना चाहिए उसका बिजनेस इंडस्ट्री समझने के लिए, बिजनेस क्वालिटी समझने के लिए। मैंने तो बीकाजी के सोया स्टिक्स और आलू भुजिया 1-2 बार ट्राई भी किया, तो काफी टेस्टी है एंड उनकी पैकेजिंग एंड उनका फूड प्रोडक्ट्स भी काफी क्वालिटी है। सो आज अगर देखने जाए तो बीकाजी का भी हम इंडस्ट्री अपडेट देखते हैं। सो बीकाजी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है तो 83% ऑफ रेवेन्यू जो है वो उनका भुजिया, नमकीन एंड स्वीट्स के थ्रू आता है। बीकाजी ये पैकेज फूड्स के अंडर आता है जिसके सब प्रोडक्ट है एफएमसीजी। तो इन दिस कंपनी जो विनर होते हैं, मतलब अगर आप हल्दीराम का अगर प्रोडक्शन देखने लग जाओगे एंड बीकाजी का अगर सक्सेस रेशियो देखोगे, तो इसमें मेन चैनल होता है एक मैन्युफैक्चरिंग एंड देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई भी नॉर्मल आप स्वीट शॉप या तो नमकीन शॉप का अगर एक सक्सेस देखोगे तो उसका अंदाजा लगा पाओगे कि अगर वो स्वीट शॉप का मैन्युफैक्चरिंग अगर क्वालिटी है, अच्छा है, एंड अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक पैकेजिंग अगर वो अच्छी तरीके से है तो यस वो नाम कमाता है। जैसे महाराष्ट्र के पुणे में चीतले का मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफी सेट हो गया है। सेम जैसे आज रैंकिंग में हल्दीराम का मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम नागपुर एंड उसका पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफी सेट हो गया है। सिमिलरली बीकाजी का भी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड डिस्ट्रीब्यूशन काफी स्मूथ हो गया है, जिसमें हल्दीराम के टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें से 4 बीकानेर में है, एक बैंगलोर में है, एक गुवाहाटी में है। सो ये उनके लोकेशन है। बीकाजी का अगर मेनली बिजनेस साइकिल देखेंगे तो वो आज टोटली डिपेंड है रिटेलर्स के बेसिस पे एंड होलसेलर के बेसिस पे। मतलब जैसे अगर आपने आज देखा होगा हल्दीराम ने खुद के आउटलेट्स ओपन किए हैं, वैसे ही सेम बीकाजी ने भी आगे किए हैं, बट उनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो आता है टोटली ओनली फ्रॉम रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। बीकाजी का 2020 का अगर हम आंकड़ा देखेंगे, जिसमें बीकाजी के 5 बड़े डेपोट है, उसके अंदर 43 सुपर स्टॉकिस्ट, 483 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1644 इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिसमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अभी काफी स्मूथ हो गया है। एंड लास्ट 2-3 इयर्स का अगर हम डेटा देखें तो लास्ट 2-3 इयर्स में बीकाजी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में 23.5% की ग्रोथ हुई है। सो इसी वजह से बीकाजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो काफी स्ट्रांग है। सो नो डाउट कंपनी काफी बुलिश है इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर के पास पहुंचने के लिए।
आगे अगर हम देखेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हल्दीराम ने जैसे खुद के रिटेल आउटलेट्स ओपन कर लिए है लोगों को सर्व करने के लिए, तो सेम पूरे इंडिया में बीकाजी ने ही उनको फॉलो करते हुए 27 रिटेल स्टोर्स ओपन कर लिए है टोटल ओवर इन दी इंडिया। सो 27 रिटेल आउटलेट्स की भी हेल्प से उनको काफी अच्छी बिजनेस ग्रोथ मिलती है। आफ्टर अगर आप देखोगे तो बीकाजी उनका एक्सपोर्ट्स भी अच्छे से करते हैं, जिसमें 5% जो रेवेन्यू होता है वो उनका एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट्स का जो अगर लास्ट 2 इयर्स का डेटा देखोगे तो 34% ग्रोथ हुई है उनके एक्सपोर्ट्स में बीकाजी के। देन अगर नेक्स्ट आप देखोगे तो जैसे वेरियस चैनल्स होते हैं सेल्स के, सिमिलरली फिजिकल चैनल हमने देख लिया जिसमें उनका रिटेलर्स एंड होलसेलर पे बेस है, सेकेंडली एक्सपोर्ट पे बेस है, थर्ड जो है आज के ट्रेंडिंग में डिजिटली जाना चाहिए। तो डिजिटली अगर आप देखोगे तो बीकाजी ओनली अभी तक 1% रेवेन्यू जनरेट करता है फ्रॉम हिज डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अदर ई कॉमर्स वेबसाइट से अगर वो सेल करते हैं तो ओनली 1% उनका रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। सो मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन देना चाहूंगा कि 1% ही अभी तक उन्होंने बोल सकते हैं रेवेन्यू वहां से जनरेट हो रहा है, तो आगे उनके लिए एक काफी वाइड स्कोप है जहां से उनका रेवेन्यू और जनरेट हो सकता है। एंड आजकल जो फूड प्रोडक्ट्स के मतलब एफएमसीजी गुड्स बोल सकते हैं, तो जो स्वीट्स एंड नमकीन के जो ब्रांड्स है लेट्स से, तो वो काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है। मतलब लेट्स से पहले जैसे हम कोई भी कॉर्नर के शॉप से जाके स्वीट्स, अगर कोई फेस्टिवल है तो कॉर्नर के कोई शॉप से हम ले लेते थे एंड किसी को भी गिफ्ट्स वगैरह करते थे। बट आज का जो ट्रेंड है वो पूरा काफी चेंज हो गया है, जिसमें हम कोई रेप्यूटेड कंपनीज हो, कोई रेप्यूटेड फूड्स हो, उनको हम एज अ गिफ्ट, एज अ फेस्टिवल में सेलिब्रेट करने के लिए यूज करते हैं। सो जैसे कैडबरी फॉर दी हैप्पीनेस, गुलाब जामुन एंड ऑल, सोन पापड़ी, हल्दीराम की सोन पापड़ी फॉर दिवाली फेस्टिवल। तो सेम बीकाजी भी यही फुटप्रिंट्स पे स्टेप अप कर रहा है टू स्प्रेड हिज बिजनेस। सो ये उनका स्ट्रॉन्ग एंड बुलिश पॉइंट है जहां पे उनको ग्रोथ का अच्छा चांसेस है। सेकेंडली अगर मैं आपको बात करूं तो उनका जो अभी का प्रेजेंस है तो वो इंडिया में ओनली 3 स्टेट्स में है, जिसमें कि राजस्थान, बिहार एंड आसाम। तो ये उनका एक पॉजिटिव भी है एंड एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है एज ऑफ नाउ। अभी तक जो है बीकाजी काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, जिसमें ये नेगेटिव साइड हो गया, जिसमें वो अभी बस 3 स्टेट में है। बट इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि उनके पास एक काफी अच्छा स्कोप है अदर देन दिस स्टेट्स। अगर वहां पे कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है तो उनको नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, बट अभी उनके पास एक एडवांटेज है कि वो बाकी स्टेट्स को भी एक्वायर कर सकते हैं एंड वहां पे भी उनका बिजनेस अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेकेंडली बीकाजी को अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स अमित जी लव्स बीकाजी, ये एडवर्टाइज तो सबने सुनी होगी। तो बीकाजी की टेस्ट क्वालिटी फर्स्ट थिंग नो डाउट वेरी प्रीमियम है। देन उनका फूड पैकेजिंग भी काफी प्रीमियम है। सो उनका जो एडवर्टीजमेंट का एक वे भी है वो भी काफी उन्होंने एक अच्छा प्रेजेंट किया है। सो अभी तक बीकाजी की ऑनलाइन प्रेजेंस काफी उन्होंने स्ट्रांग रखी है। अब हम फाइनली अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ जो रेवेन्यूज है उसके उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर मैं लास्ट डेटा देखूं 2019 से 2022 तक, सो रेवेन्यू में जो है वो भी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप परसेंटेज में देखो तो 19, 22, 23, सो अच्छा खासी ग्रोथ उन्होंने रेवेन्यू में दी है। देन आफ्टर अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छा जंप आउट हुआ है। इसके वजह से अगर मैं देखूं तो बिजनेस का एज ऑफ नाउ वैल्यूएशन या तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखूं तो ग्रोथ काफी अच्छी है। सेकेंड थिंग, अब जो आईपीओ है उसके बारे में देखते हैं कि आईपीओ कब से कहां तक ओपन है, बीकाजी के आईपीओ में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। बीकाजी का ऑफर स्टार्ट हो गया है आईपीओ का 3/11/2022 से 3 नवंबर से, जैसे मैंने बताया आपको ऑफर एंड हो रहा है 7 नवंबर को। उसका जो अलॉटमेंट है वो हो जाएगा 11 तारीख को। उसका रिफंड जो आएगा आपको 14 तारीख को आ जाएगा। उसका बिडिंग प्राइस यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, बिडिंग प्राइस जो है 285 थी 300 है। तो आपको एवरी टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स को अप्लाई करते वक्त अपर बैंड पे ही अप्लाई करना है। लॉट साइज उसकी 50 क्वांटिटी की है। सो नियरली आपको 14,250 रुपीज लगने वाला है अप्लाई करने के लिए। डीमेट में जो आपके अगर आपको अप्लाई करने के बाद अगर अलर्ट हो जाता है तो आपके डीमेट में 15 तारीख को आ जाएंगे एंड लिस्टिंग जो है बीकाजी की वो है 16 तारीख को। ओके, सो मेन
फिर से हम थोड़ा अगर बिजनेस फंडामेंटल्स के पास देखने लग जाएंगे तो बीकाजी आज अगर मार्केट शेयर में देखेंगे, जो फूड नमकीन एंड स्वीट्स का जो मार्केट शेयर है उसमें अगर हम देखेंगे आज, तो नमकीन का जो मार्केट शेयर आज टोटल 36% में, हल्दीराम रैंकिंग नंबर 1 पे है, बालाजी सेकंड नंबर एंड बीकाजी थर्ड नंबर। सो नॉट अ बैड दिस टाइम कि बीकाजी अच्छे रैंकिंग में है। सेकेंडली अगर स्वीट इंडस्ट्री देखे तो स्वीट इंडस्ट्री में फिर से हल्दीराम नंबर 1, बीकानो सेकंड नंबर एंड बीकाजी थर्ड नंबर। तो बीकाजी टॉप 3 में ही है नो डाउट, और अच्छी खासी ग्रोथ कर सकता है। बट जैसे बाकी हल्दीराम में उनका जो रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर 2 डिजिट्स में है, तो बीकाजी अभी भी 1 डिजिट में प्ले कर रहा है। सो बीकाजी के लिए एक थोड़ा चैलेंज भी बोल सकते हैं, या तो मार्केट में उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटी भी है जहां से वो उनका 1 डिजिट ग्रोथ 2 डिजिट में लेके जा सकते हैं। ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन बीकाजी इंडस्ट्री, और दिस इंडस्ट्री नमकीन स्वीट्स का जो इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री जो है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का और पैकेट फूड्स का जो ये इंडस्ट्री है, उस पर मैं काफी बुलिश हूँ। बट अब उसका जो लास्ट हमें देखना है, उसका जो फिनेंशियल रेशियोज है, पी रेशो, तो बीकाजी का पी रेशो है 95.23 एंड इंडस्ट्री पी रेशो है 55.7%। सो इंडस्ट्री वाइज अगर मैं देखने जाऊँ तो हाँ, आप सभी को पता है एक्चुअली कि वैल्यूएशंस जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं एंड कंपनीज भी जो होती है, वो उनका वैल्यूएशंस जब आईपीओ के टाइम पे काफी अच्छा ही शो करते हैं। ये आजकल नॉर्मल हो चुका है। जैसे अगर आप लास्ट फ्यू आईपीओ भी देखोगे तो सभी का ये नॉर्मल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बियरिश हूँ बोल सकते हो, या तो कम स्ट्रांग हूँ टू अप्लाई दिस आईपीओ। बिकॉज होता क्या है, जब कभी हम आईपीओ अप्लाई कर देते हैं, जैसे लास्ट में आपने पेटीएम, नाइका, एलआईसी इनका देखा होगा, तो कंपनी को एक हायर वैल्यूएशन पे लेके पब्लिक कर देते हैं, देन बाद में उसको डिस्काउंट होने के बाद वहां पे हम बाइंग या तो बाइक करते हैं एफआईआईस एंड बड़े जो प्लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सेम रूल अप्लाई कर सकते हो, जिसमें फॉर नॉट द लिस्टिंग गेन्स, बट जब कभी लिस्ट होने के बाद, जब आईपीओ लिस्ट होने के बाद वैल्यू कम हो जाती है या तो प्राइस अगर डाउन हो जाती है, अगर डिस्काउंट में हमें ये मिलता है, तो ऑफकोर्स एट दैट टाइम आई विल ट्रैक दिस स्टॉक टू इन्वेस्ट इनटू द फ्यूचर्स। बट फॉर लिस्टिंग गेन्स आई विल नॉट सजेस्ट दिस स्टॉक बिकॉज वैल्यूएशन पहले से ही काफी हाई रख दिया कंपनी ने। सो दिस इज इट फॉर दी बीकाजी डिटेल्स। देन अगर हम लास्ट 2 डेज का डिटेल्स देख लेंगे, तो डे 1 एंड डे 2 का डिटेल्स मेरे पास है, जिसमें 1.48 टोटल जो सब्सक्रिप्शन है उसका 1.48% हो गया है। मतलब 1.5 टाइम्स जो है सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो सेकेंड डे पे फुल सब्सक्राइब हुआ है, फर्स्ट डे पे आईपीओ पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ था, सेकेंड डे पे आईपीओ पूरा फुल सब्सक्राइब हो चुका है। अब लास्टली मुझे बस गाइज आप बताइए कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप कीजिए। एंड आपका क्या व्यू है ये आईपीओ के बारे में। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आई एम strongly bullish on this बीकाजी कंपनी, दिस इंडस्ट्री, नमकीन एंड स्वीट्स का जो इंडस्ट्री है मैं उस पर काफी बुलिश हूँ। बट आगे अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं आईपीओ में अप्लाई अभी नहीं करूंगा। जब मुझे नॉर्मल डिस्काउंट्स में अगर ये स्टॉक मिल जाता है, मैं इसको ट्रैक करते रहूंगा फॉर माय इन्वेस्टमेंट पर्पज। सो सेम मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ट्रैक करते रहिए, एंड जैसे ही अपॉर्चुनिटीज अच्छे मिलते हैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट। दैट्स इट फॉर द डे। बाय बाय।